वेलकम टू साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। आंसर्स के साथ में हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कितने समय अंतराल पर फाई फेनोमेनन अधिकतम देखने को मिलता है? 52 350 मिली सेकेंड, 110 to 320 मिली सेकेंड, 32 200 मिली सेकेंड एंड 215 to 375 मिली सेकेंड। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32 200 मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सिचुएशन दिया हुआ है, मनोचिकित्सक डॉक्टर एक्स ने एक परामर्शी पिता के प्रति समग्र समझ को महसूस किया जिसके बच्चे अपने पिता के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा कि उसके अपने बच्चे उसके साथ। एंड यह है समानुभूति, शीघ्र निष्कर्ष निकाल लेना, स्नेहमयी एवं सत्यपरक, ईमानदार होना, या फिर सहानुभूति। यहाँ पर ये सहानुभूति का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं परिवेश के सापेक्ष योगदान के अध्ययन की निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? एक साथ पोसे गए सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना, अलग अलग पालित सर्वसम एवं द्विअंडज बच्चों की तुलना, एक साथ पाले गए एवं अलग अलग पाले गए सगे भाई बहनों की तुलना एवं सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना जिनमें से आधों का पालन पोषण अलग हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर्वसम एवं द्विअंडज जुड़वा बच्चों की तुलना, जिसमें से आधे का पालन पोषण अलग हुआ है और आधे का अलग हुआ है। फिर वहाँ पर हम आनुवांशिकता और परिवेश को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रचलित मेदुरता प्रतिरोधक हार्मोन कौन सा है? लेप्टिन, ओरेक्सिन, इंसुलिन और ग्रेलिन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है लेप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई नामक व्यक्ति में मूर्त अनुभव एवं अभिव्यक्तिक निरीक्षण नामक प्रभावशाली अधिगम योग्यताएं हैं। वह मूर्त परिस्थितियों का विभिन्न दृष्टिकोणों से आकलन करता है, उसमें बृहद सांस्कृतिक रुचियां हैं तथा वह एक कल्पनाशील एवं संवेगात्मक व्यक्ति है। उसमें निम्न में से किस प्रकार की अनुभवात्मक अधिगम शैली है? आत्मसात करने का तरीका, विचलन का तरीका, अभिसरण का तरीका, या फिर सामंजस्यकारी तरीका। करेक्ट आंसर इज विचलन का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के समाधान की निम्नलिखित तकनीक में से कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें वर्तमान स्थिति एवं निर्धारित लक्ष्यों के बीच फर्क का विश्लेषण शामिल रहता है, तदंतर इस फर्क को दूर करने के लिए कुछ किया जाता है? ह्यूरिस्टिक मेथड, सब गोल्स मेथड, साधन एवं समाधान एवं मस्तिष्क को झकझोरना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिल्कुल ही एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसी तरह के क्वेश्चंस, या कह सकते हैं यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, इसलिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के इन मेथड्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधन एवं समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए टेलर ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि चिंता भावात्मकता पर आधारित प्रवृत्ति है और इसलिए टेलर के मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल पर उच्च चिंता वाले प्रयोज्यों का अनुबंध निम्न चिंता वाले प्रयोज्यों की अपेक्षा शीघ्र हो जाना चाहिए। इस अध्ययन से यह अवधारणा प्रभावित हुई। इससे निम्नलिखित में से किसके प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? MAS की समावर्ती वैधता, MAS की संप्रत्यय वैधता, MAS की अभिसारक वैधता एंड MAS की वैधता की कमी। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MAS की संप्रत्यय वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शी की काल्पनिक सक्षमता का प्रयोग करते काल्पनिक विवाद की पद्धति को क्या कहा जाता है? REBT,
अस्तित्ववादी आमना सामना, गेस्टाल्ट मनोचिकित्सा विवाद या सचेतनता। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए REBT, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RB कैटल ने एस कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? व्यक्तित्व पर उद्दीपक परिस्थितियों के भिन्नात्मक प्रभाव, समूह रचना, सामाजिक अंतःक्रियाएं, लोगों में अंतर्व्यक्तिक भिन्नता। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से विचलन की अनुमति देने वाली मनोवैज्ञानिक करेंसी को क्या कहा जाता है? अनुमोदन, आज्ञाकारिता, विशिष्ट श्रेय या फिर अनुवृत्ति। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट श्रेय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज की इस एक ही वीडियो में हम ऑल 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लें, 2 अलग अलग वीडियो मुझे ना बनाना हो और आपको भी एक ही वीडियो में ये सारा क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाए। लेकिन 100 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी। देखते हैं आगे। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नहीं फॉर्मेट का उपयोग करते हुए नव विकसित समायोजन प्रश्न सूची में कुछ सकारात्मक शब्द वाली मदें थीं। ये क्वेश्चन है, हाँ नहीं फॉर्मेट का उपयोग करते हुए नव विकसित समायोजन प्रश्न सूची में कुछ सकारात्मक शब्द वाली मदें थीं और कुछ नकारात्मक शब्द वाली मदें थीं। परीक्षण डेवलपर रचयिता किसके प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए इस अभ्यास का अनुसरण करते हैं? ये बहुत ही शुद्ध हिंदी है, इसका इंग्लिश वर्ज़न आप ज़रूर देखें। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अनुमनन, ढोंग करना, यादृच्छिक अनुक्रिया, प्रत्युत्तर, सामाजिक रूप में वांछित अनुक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रीमैक्स सिद्धांत की व्याख्या कौन सी है? प्राथमिक प्रबलन को प्राणियों की उत्तरजीविता से संबंधित माना जाता है। द्वितीयक प्रबलन प्राथमिक प्रबलन के साथ जुड़कर प्रबलन मूल्य प्राप्त करता है। सभी प्रत्युत्तर संभावित प्रबलन है। एंड बहुधा बार बार घटित होने वाली क्रिया को प्रायः कम घटित होने वाली क्रिया के प्रबलन हेतु यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुधा बार बार घटित होने वाली क्रिया को प्रायः कम घटित होने वाली क्रिया के प्रबलन के हेतु यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेमोरी का क्वेश्चन आया हुआ है। अल्पकालिक स्मृति से सूचनाओं को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? अमिगडाला, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय के संप्रत्यय को विकसित करने के लिए परिभाषा सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को डैश। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक आदर्श कार्यालय का निर्माण करना चाहिए, विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण करना चाहिए, किसी कार्यालय के सभी आवश्यक विशेषताओं की सूची बनाना चाहिए, किसी एक कमरे को कार्यालय में बदलना चाहिए। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किसी कार्यालय के सभी आवश्यक विशेषताओं की सूची बनानी चाहिए। मीन्स हमें क्या क्या वहाँ पर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवाद को पढ़ें और सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। एक्स ने क्वेश्चन किया हुआ है, अभी कितना समय हुआ है? वाई, शायद 9:30 पूर्वाह्न बजे हैं। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह वयस्क समव्यवहार है, वयस्क पूरक समव्यवहार है, शिशु वयस्क पूरक समव्यवहार है और शिशु वयस्क समव्यवहार है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्क पूरक समव्यवहार है। मीन्स 2 एडल्ट लोग आपस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी सिद्धांत में निम्न में से किसमें सहायता की? लिंग असमानता संबंधी व्यवहार, यौन अधिमानता को समझना, मानव वृद्धि और विकास, लैंगिक मुद्दे। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव वृद्धि एवं विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बार्कोविट्ज़ के नैराश्य आक्रामक प्राक्कलन में क्या अपवर्जित है? निराशा हमेशा आक्रामकता की ओर प्रवृत्त करती है। सामाजिक नियम आक्रामकता का अवरोध कर सकते हैं। निराशा आक्रामकता की अपेक्षा किसी अन्य व्यवहार को जन्म दे सकती है एवं संज्ञानात्मक तथ्य आक्रामकता को दरकिनार कर सकते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराशा हमेशा आक्रामकता की ओर प्रवृत्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 ग्रामीण, 11 अर्ध शहरी और 11 शहरी छात्रों का पूर्ण रूप में साक्षात्कार लिया गया। उन्हें उनकी संप्रेषण कौशल के लिए क्रमवार मीन्स रैंकिंग में रखा गया। निम्नलिखित में से संप्रेषण कौशल में समूहवार अंतर का पता लगाने के लिए किस टेक्निक का यूज़ किया जाएगा? फ्रीडमैन, क्रूसल वालेस, एच टेस्ट, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन और स्वतंत्र प्रतिदर्श हेतु वन वे एनोवा। यहाँ पर ये ऑल मेथड्स मैंने करवा रखे हैं सेकेंड यूनिट में, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाकर आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूसल वालिस एच टेस्ट अकॉर्डिंग टू एनटीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसगुड की अर्थ तत्व सिमेंटिक विभेदीय में द्विध्रुवीय विशेषण मापनी तीव्र धीमा का संबंध किससे होगा? मूल्यांकित कारक, शक्त कारक, सामान्य कारक एंड संक्रिया कारक। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रिया कारक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटा प्रतिदर्श में जनसंख्या के प्रत्येक तत्व के समाहित होने की संभावना। प्रतिदर्श ग्रहण भिन्न के समान होती है, अग्रिम रूप में निर्धारित की जा सकती है, अग्रिम रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती, 1/k होती है जहाँ k श्रेणियों की संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन सी, अग्रिम रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती है, इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बौद्धतम की कौन सी शाखा का केंद्रीकरण दुख से सामूहिक स्वातंत्र्य एवं प्रबोधन मार्गों की संवेदना पर होता है? निर्वाण, थेरावड़ा बौद्ध मत, महायान बौद्ध मत एंड वज्रमान बौद्ध मत। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महायान बौद्ध मत। बुद्धिज़्म की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की ऑल वीडियोस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलंबिया में कार्यात्मक मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों की जिन 3 मनोवैज्ञानिकों ने व्याख्या की वे थे हार्वी कर, जेम्स मैकविन कैटल एंड E.L. थॉर्नडाइक। जेम्स एंजल, हार्वी कर एंड जेम्स मैकलिन कैटल, E.L. थॉर्नडाइक, R.S. वुडवर्थ एंड जेम्स एंजल, जेम्स मैकिन कैटल, E.L. थॉर्नडाइक एंड R.S. वुडवर्थ। यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परीक्षण की लंबाई का विश्वसनीयता और वैधता से संबंध स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब परीक्षण की लंबाई बढ़ती है केवल विश्वसनीयता बढ़ती है, जब परीक्षण की लंबाई जितनी बढ़ती है केवल वैधता बढ़ती है। परीक्षण की लंबाई बढ़ने से ना तो विश्वसनीयता बढ़ती है ना ही वैधता बढ़ती है, एंड परीक्षण की लंबाई बढ़ने से विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों ही बढ़ती है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण की लंबाई बढ़ने से विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों ही बढ़ती है। एंड अभी मैं थर्ड यूनिट को ही करवा रही हूँ, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की वीडियोस दी जा रही हैं और इसके अंतर्गत हम लोग विश्वसनीयता और वैधता को जल्दी ही कवर करेंगे। वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देखते रहें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्णय स्तर मॉडल, डिसीजन स्टेज मॉडल के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया के कितने स्तर हैं? 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर ऑप्शन सी 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैग एंड लॉकहार्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया के प्रस्तावित स्तर हैं? ये इससे भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं मेमोरी में, आप क्रैग एंड लॉकहार्ट की थ्योरी को ध्यान से पढ़ें। इससे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल ही क्वेश्चंस आए होते हैं। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भौतिक, ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी शब्द के विभिन्न वर्णों की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? परिवर्णी, प्रथमाक्षरी, मुख्य शब्द पद्धति एवं समूहन। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रथमाक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से क्या सील गुणों की उस प्रवृत्ति की व्याख्या करता है जो समान क्रोमोसोम पर एक साथ वंशानुगत होने के लिए कूटबद्ध होते हैं? माइटोसिस, मायोसिस, लिंकेज एंड जीन अभिव्यक्ति। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है संयोजन मीन्स लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपीज में कन्फ्रंटेशन के अंतर्गत आते हैं क्या और क्यों जैसे प्रश्न, क्या और कैसे जैसे प्रश्न, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न एंड क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्या और कैसे जैसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दकार्ते ने कहा है कि शरीर और मन आपस में अंतःक्रिया करते हैं। उनके अनुसार इस अंतःक्रिया का स्थान कौन सा है? पैंक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एडर्नल ग्लैंड। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीनियल ग्लैंड। ये दकार्ते की थ्योरी को भी पढ़ें क्योंकि इससे आई थिंक 2020 में भी क्वेश्चंस आए थे। ये दिसंबर 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दकार्ते की थ्योरी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीव के लिए मान्यता व्यवहार, उसके विकास का इतिहास और उसके उद्भव के लिए प्रेरक उद्दीपक, अंतःस्राविक तथा तंत्रिका तंत्र से संबंधित घटनाएं निम्नलिखित में से किसके अध्ययन का क्षेत्र हैं? विकासवादी मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, आचार शास्त्र एवं वृत्तिक मनोविज्ञान। यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आचार शास्त्र, एथोलॉजी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग माइलिन शीथ से ढका होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं इस समय। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिकाक्ष का कुछ भाग। एक्सॉन जो है वो माइलिन शीथ से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप अपने डेस्क से किसी पुस्तक को उठाकर सेल्फ में रखते हैं तो आप जानते हैं कि पुस्तक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यह किसके कारण होता है? ये परसेप्शन का क्वेश्चन है। रेखीय परिप्रेक्ष्य, सापेक्षिक नाप, आकार स्थिरता एंड नापन स्थिरता। यहाँ ऑप्शन सी, आकार स्थिरता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तनाव की स्थिति में श्लेष्मीय ग्रंथि मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला बीटा एंडोर्फिन लगभग उसी मात्रा में निकलता है जितनी मात्रा में निम्नलिखित में से निकलता है? ACTH, CRF, एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। एंड यहाँ पर ऑप्शन ए, ACTH इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसमें दर्शक मान लेते हैं कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि कोई भी चिंतित दिखाई नहीं पड़ रहा? उत्तरदायित्व विसरण, बहुलवादी उपेक्षा, सामाजिक व्यवहार एवं दर्शक प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो, ऑप्शन नंबर बी, बहुलवादी उपेक्षा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइंट, यहाँ पर एक सिचुएशन दी हुई है। क्लाइंट कहता है मेरे पास वास्तव में ही कहने को कुछ विशेष नहीं है, पैर को पटकते हुए कहता है। और यहाँ पर काउंसलर कहता है क्या आपको मालूम है आप अपना पैर थपक रहे हैं? क्लाइंट कहता है नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ अधीर महसूस कर रहा हूँ, यहाँ तक कि कुछ असमझ में मीन्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या करेगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। सहायतार्थी में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा, थोड़ा कठोर हो रहा है,
बहुत गहराई में जाकर सहायतार्थी मीन्स क्लाइंट के व्यवहार को समझने का प्रयास करेगा और जागरूकता एवं गहन समझ दोनों ही पैदा करने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर है, जागरूकता और गहन समझ दोनों ही यहाँ पर वो दोनों ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य प्रयोग करना चाहिए एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स। यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ध्यान से पढ़ें। और यहाँ करेक्ट आंसर है एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखने की चीज़ कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं उसको यहाँ पर उसको लर्न करना है। नेक्स्ट है, विस्तृत पूर्वाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? अल्पकालीन स्मृति में व्याप्ति के लिए सूचना को याद करना, सूचना का अल्पकालिक स्मृति में दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरण, प्रयोग के दौरान संक्षिप्त अवधि के लिए सूचना का अवधारण, केवल एक उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सूचना का अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से संवेगों के दौरान अनुसंवेदी उत्प्रेरण की पद्धति में विषम का चयन करें। बढ़ी हुई हृदय गति, पुतली का संकुचन, बढ़ी हुई श्वास गति एवं घटी हुई त्वचीय अवरोध। यहाँ पे ऑप्शन बी, पुतली का संकुचन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पर पुतली भी हमारी बड़ी होगी, पुतलियाँ फैलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषक उपचार साइकोएनालिटिकल थेरेपी के संबंध में अचेतन अंतर्द्वंद अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखने के माध्यम अंततः व्यक्तित्व की समस्याओं के वास्तविक स्रोतों की जांच करने के किन्हीं प्रयासों को बाधा पहुंचाना क्या कहलाता है? दमन, दलन, अस्वीकरण एवं प्रतिरोध। ये साइकोएनालिटिकल थेरेपी को भी मैंने करवाया हुआ है, पूरी थ्योरी मैंने करवाई हुई है, और ये सेल्फ ईको डिफेंस मैकेनिज़्म को भी मैंने पूरा करवाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानक लोगों को यह बतलाते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए? सामाजिक उत्तरदायित्व मानक, पारस्परिकता मानक, निर्देशात्मक मानक एंड निदेशात्मक मानक। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निर्देशात्मक मानक। मीन्स वहाँ पर प्रॉपर उनको निर्देश दिया गया होता है, जिससे पता चलता है कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनरेशनल डिजिटल या JND किससे रिलेटेड है? डिजिटल प्रौद्योगिकी के संबंध में शक्ति पदक्रम के प्रतिक्रम से संबंधित है, युवा पीढ़ी को ज्ञान के निम्न क्रम निस्सरण से संबंधित है, माता पिता और अभिभावकों के डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग संबंधी मनोविज्ञान की आवश्यकता बतलाता है, एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग संबंधी किशोरों के मनोज्ञान की आवश्यकता को बतलाता है। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के घटक संवेगों के प्रबंधन में शामिल होता है भावनाओं का रखरखाव ताकि वे उचित अवस्था में हों, अपने आप को शांत रखने की क्षमता, प्रचंड व्याग्रता, विषाद और चिड़चिड़ाहट को दूर करने की क्षमता, एंड जैसा होता है वैसे ही भावों को मान्यता देना। तो ये गोलमैन की थ्योरी को भी ध्यान से पढ़ें, गोलमैन की थ्योरी से भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखे जा रहे हैं। मीन्स ये चीज़ है कि NTA नेट के सिलेबस में आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। यहाँ आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, हर टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना है। किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, और जो क्वेश्चंस जहाँ से पहले ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहे हैं उन पर आप मेनली फोकस करें। कुछ नए टॉपिक से भी अब क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जैसे द कार्ते की थ्योरी,
इससे आई थिंक जून 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ था या 2020 में क्वेश्चन था। तो जो नई चीज़ों को आप देख रहे हैं उसको भी पढ़ें, जो चीज़ें पहले से कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ से कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी। यहाँ पर इसका गोलमैन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वयस्क महिलाओं के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के दोहरे मानदंड। ऑप्शन है ने वयस्क महिला व्यवहार को सामाजिक रूप से कम वांछनीय एवं स्वस्थ प्रदर्शित किया, ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं स्थापित की, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बदलते दोहरे व्यक्तित्व से संबंधित है, केवल पुरुषों के साथ स्वस्थ व्यवहार के सामान्य मानकों की पहचान से संबंधित है। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से अल्जाइमर्स रोग के दो प्रमुख लक्षण हैं? न्यूरोफाइब्रिलियरी टैंगल्स और एमिलॉयड प्लेग, कोलेट्रल स्प्राउटिंग और सेरिब्रल इस्कीमिया, एमिलॉयड प्लाक्स और सेरिब्रल इस्कीमिया, न्यूरोफाइब्रिलियरी टैंगल्स और कोलेट्रल स्प्राउटिंग। ये DSM 5 से क्वेश्चन आया हुआ है, DSM 5 को भी आप ध्यान से पढ़ें। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूरोफाइब्रियली टैंगल्स और एमिलियाड प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स, मैं इतना भूखा हूँ मानो भूख से मर रहा हूँ। वाई, आप एक अल्प पोषक स्नैक्स ले सकते हैं जिससे आपकी भूख शांत हो सके। ये किस तरह का बातचीत लग रहा है? एक वयस्क बालक और बालक बालक में संवाद, पूरक संव्यवहार, क्रमशः बालक बालक और वयस्क वयस्क अंतर संव्यवहार, और क्रमशः बालक वयस्क वयस्क बालक अंतर संव्यवहार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रमशः बालक बालक और वयस्क बालक अंतर संव्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर प्रभाव इनमें से तीन कारकों पर निर्भर करता है: बहुसंख्यकों की शक्ति, अल्पसंख्यकों की शक्ति, तत्परता और व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर इसमें कोडिंग चूज़ करना है। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, ए बी और डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बहुसंख्यकों की शक्ति, अल्पसंख्यकों की इच्छा एंड व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूफीवाद में नब्ज की निम्नलिखित में से कौन सही व्याख्या करता है? ये भी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन आया हुआ है। इसे सतत परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसका आशय ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं है, यह केवल नकारात्मक वृत्ति को दर्शाता है। इसमें स्थूल से परिष्कृत स्तर तक का कार्य करने की क्षमता है। एंड यहाँ पर भी कोडिंग दिया गया है, और जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन डी, ए और डी यहाँ पर करेक्ट है। ये सूफीवाद को भी मैंने करवाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकासवादी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को इनमें से किन युग्मों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है? व्यक्तिगत बनाम साझा और स्थायित्व बनाम परिवर्तन, युवा वर्सेस वृद्ध और स्थायित्व वर्सेस परिवर्तन, व्यक्तिगत वर्सेस साझा और युवा वर्सेस वृद्ध, क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल और स्वाभिमान वर्सेस स्वसंशय। यहाँ पर ऑप्शन ए, व्यक्तिगत वर्सेस साझा और स्थायित्व वर्सेस परिवर्तन, यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीईटी स्कैन की तुलना में एफएमआरआई के लाभ कौन कौन से हैं? ये भी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको मेमोरी में भी मिलेगा। वैसे इसमें शरीर के अंदर कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जाना होता, उसी प्रतिबिंब की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनों की जानकारी प्रदान करता है, संपूर्ण मस्तिष्क की गतिविधि का त्रिआयामी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ ये भी कोडिंग वाला क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी। यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर ये तीनों ही करेक्ट है।
और इसीलिए पीटी की तुलना में एफएमआरआई ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरोपण की प्रक्रिया में मुख्य पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? मौलिक आरोपण त्रुटि, अभिनेता प्रेक्षणकर्ता प्रभाव, परिस्थितिकी प्रभाव एवं सेल्फ सर्विंग बायस। यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से बच्चों में भाषा ग्रहणशीलता प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विचार और भाषा अभिव्यक्ति शैली। यहाँ भी कोडिंग दी गई है एंड यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड सी मीन्स ध्वनिग्राम, रूपग्राम एंड वाक्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी व्यक्ति को शब्द सूची एवं शब्दावली की मदें स्मरण कराने में मददगार कई स्मृति सहायक उपकरण हैं। उपकरणों को सही क्रम में पहचानें। श्रेणीगुच्छीकरण, अंतःक्रियात्मक प्रतिमाएं, पहचान, बैकवर्ड विधि एंड केंद्रक विधि। एंड यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ए, बी, डी एंड ई मीन्स श्रेणीगुच्छन, अंतःक्रियात्मक प्रतिमाएं, बैकवर्ड प्रणाली और केंद्रक विधि। मेमोरी के अलग अलग टेक्निक्स से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, धीरे धीरे हम वहाँ भी आएंगे, टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की निम्न 3 प्रकारों पर ध्यान दें। नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोग, कार्योत्तर अध्ययन एवं क्षेत्रीय प्रयोग। यहाँ पर इसको अरेंज करना है प्रॉपर और यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही अरेंजमेंट होगा मीन्स नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोग, इसके बाद में क्षेत्रीय प्रयोग, इसके बाद में कार्योत्तर अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1960 के दौरान हॉफमैन व साथियों ने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली शैक्षिक परीक्षाओं की आलोचना की थी एवं तर्क दिया था, यह चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि वालों के पक्ष में है। यह विचारों की अंतर्निहित गुणवत्ता एवं कौशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा उत्तर पर अधिक बल देती है। ये सूक्ष्म, रचनात्मक एवं अधिक गंभीर व्यक्ति के पक्ष में होते हैं और इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है मीन्स यहाँ पर ए और डी करेक्ट है कि ये कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए है और इनसे योग्यता के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मीन्स कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए, कोई भी क्वेश्चन का सेट होता है तो उसको इस तरह से ही बनाया जाता है कि ऐसा नहीं हो कि बच्चों का सिर्फ एक ग्रुप ही उसको क्वालिफाई कर पाए। वहाँ पर क्वेश्चंस में आपके मीडियम क्वेश्चंस ज़्यादातर होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके ईजी होते हैं। इस तरह से ही क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। यहाँ पर ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का क्वेश्चन आया हुआ है। सुसुप्तावस्था के दौरान तंत्रिका कोशिका की नकारात्मक वोल्टता का कारण है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि झिल्ली के बाहर वाले Na+ एवं A- आयंस में नकारात्मक चार्ज की मात्रा अधिक होती है बजाय अंदर के K+ एवं Ci- आइकन्स में, इसलिए तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली बी है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी है। झिल्ली के बाहर वाले Na+ और Ci- आइकन्स में नकारात्मक चार्ज की मात्रा न्यून होती है बजाय अंदर वाले K+ एवं A- आइकन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुलेर की ऑनलाइन डिसहिबिशन इफेक्ट संप्रत्यय की निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं। अनामता, अभिगम्यता, पदानुक्रम निषेध, सरल बचाव प्रतिफल। और यहाँ पर कोडिंग दी हुई है एंड यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, A, C एंड D मीन्स अनामता, पदानुक्रम निषेध एंड सरल बचाव प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कीमा के 2 मूलभूत लक्षण कौन से हैं? स्मृति को प्रभावित करना, विस्मरण को बढ़ाना, परिवर्तन रोध और परिवर्तन को बढ़ावा देना।
यहाँ पर कोडिंग दी हुई है AB, AC, AD एंड BC। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी A एंड C। मीन्स स्मृति को प्रभावित करना, परिवर्तन, विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में सृजनात्मकता का अर्थ लगाया जाता है? व्यक्ति के रूप में, संभाव्य के रूप में, प्रक्रिया के रूप में एंड दृढ़ता के रूप में। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है एंड यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन A, B एंड C। व्यक्ति के रूप में, संभाव्य के रूप में एंड प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आत्मपरक कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण मानता है कि सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है। पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन जीने से संबंधित है। आत्मपरक कुशलता में भी शारीरिक सुखों जैसे भूख एवं आत्म अभिरुचियों पर जोर होता है एंड सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है A, B एंड D। सद्गुणों की अभिव्यक्ति में सच्ची खुशी है, पूर्णता के लिए प्रयास करना अच्छा जीवन जीने से संबंधित है एवं सब सत्य आत्म की पूर्ति के लिए आत्मपरक कुशलता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से प्रेरक हैं? अभिवृत्ति, समानुभूति, व्यक्ति व्यथा एवं मानक एवं मूल्य। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है एंड राइट कोडिंग है यहाँ पर ऑप्शन D, B, C एंड D। मीन्स समानुभूति, व्यक्तिक व्यथा एवं मानक एवं मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमांतीकरण के संदर्भ में LGBT के साथ व्यवहार के समय सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि इससे इस समूह के सामूहिक और व्यक्तिगत स्वपक्ष समर्थन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इससे वे सीखते हैं और पूर्ण और संतोषजनक जीवन को जी सकते हैं। नेक्स्ट इज LGBT संबंधित चिंताएं सामाजिक चिंता है ना कि व्यक्तिगत एंड उनको लगता है कि समलैंगिक या समलिंगी होना कोई रोग नहीं है। एंड यहाँ पर ये लास्ट यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है एमर्जिंग एरियाज। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D, जिसमें कि A, B और D यहाँ पर सही है। C को छोड़ करके यहाँ पर ये सभी क्लियर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से जेनसन की लेवल 1 और लेवल 2 योग्यताओं को किसके संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है? कार्यों की कठिनाई एवं जटिलता, समाज आर्थिक विभेदता, नस्लीय विभेदता और भौगोलिक विभेदता। यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट है, A, B एंड C। कार्यों की कठिनाई एवं जटिलता, समाजार्थिक विभेदता एवं नस्लीय विभेदता यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? दिल्थे ने अव्याख्यावाद का विरोध किया, दिल्थे ने मनोभौतिक समानांतरवाद का विरोध किया, दिल्थे ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए सकारात्मकवादी अवधारणा को अस्वीकार किया एंड दिल्थे ने व्याख्यावादी विचारधारा को नकार दिया। ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन ये आया हुआ है एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, A, B और C यहाँ पर सही है। मीन्स इन्होंने व्याख्यावादी विचारधारा को नहीं नकारा और यहाँ पर A, B, C यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक अध्यापक के पास अपनी कक्षा के 50 विद्यार्थियों के अंक हैं। उसने उनके माध्य और मानक विचलन की गणना की। इस बात पर विचार करते हुए कि मूल्यांकन में सख्ती बरती गई है, उसने प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अंकों की रियायत मीन्स ग्रेस दे दी। इससे क्या होगा? माध्य में 5 अंकों की वृद्धि हो जाएगी, अप्रत्याशित तरीके से मानक विचलन परिवर्तित हो जाएगा,
विद्यार्थियों की श्रेणी के क्रम में परिवर्तन हो जाएगा एंड वितरण की विषमता में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन डी, ए, सी और डी यहाँ पर करेक्ट होगा। मीन्स यहाँ पर मीन भी 5 अंकों का बढ़ जाएगा और विद्यार्थियों की श्रेणी क्रम में भी परिवर्तन हो जाएगा। मीन्स जो पहले जहाँ था उससे आगे हो जाएगा। वितरण की विषमता में भी परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेनटनों के वृत्तिक विज्ञान की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाह्य वस्तुओं का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, मानसिक अनुभवों का केवल प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, अनुभवों और इच्छाओं को एक ही श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है एंड बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव दोनों किए जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी कोडिंग दी हुई है और यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन सी, बी, सी और डी यहाँ पर करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ मुझे एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट ही चलूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैच वाले क्वेश्चंस आ गए, ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच कराना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो राइट मैच होगा उसको ही मैं रिपीट करती चली जाऊँगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं ये ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है, फटाफट इसको हम राइट मैच करते हैं। तुरीयावस्था, ये चेतनता की स्थिर अवस्था जब आत्म की आवश्यक प्रकृति का अनुभव हो जाता है। नेक्स्ट, प्रज्ञावस्था, प्रवर चेतना की अवस्था जब संपूर्णता तथा सूक्ष्मता के बीच द्विभाजन दिखाई ना दे। स्वप्नावस्था, मानव ज्ञान और अनुभव के सूक्ष्म पहलुओं संबंधित अवचेतन अवस्था। और लास्ट है जागृतावस्था, भौतिक संसार से संबंधित सामान्य चेतना की अवस्था। मैच कराने वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप एक भी 4 में से एक को भी अगर आप सही से मैच करा लेते हैं तो आपके आंसर को करेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी मैच कराने वाला क्वेश्चन है एंड यहाँ पर भी हम राइट आंसर को यहाँ हम रिपीट करते चलेंगे। परवर्ती वृत्तिक, यहाँ पर 1 2 3 4 के फॉर्म में ये सही दिया हुआ है। परिवर्ती वृत्तिक, REM, निद्रा, फैंटम लिम्ब, दर्द या पीड़ा, स्कॉटोपिक प्रक्रिया दृष्टि से रिलेटेड है और अपोप्टोसिस कोशिकीय मृत्यु से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिकूल आक्रामकता, ये हम देखते हैं ऐसा कार्य जो क्रोध की भावना से उत्कृत हुआ हो और दूसरे को दर्द देता हो। नेक्स्ट है भावात्मक आक्रामकता, ऐसी चोट या हानिवर्धक क्रिया जिसका उद्देश्य किसी को दुख देने के लिए किया गया हो। नेक्स्ट है नैमिलिक आक्रामकता, ऐसा चोट जिसमें लक्ष्य कुछ मूल्यवान प्राप्ति का हो। और लास्ट है थैनाटोस, एक मूल प्रवृत्तीय अंतर्नोद जिसमें आक्रामक क्रियाएं मृत्यु की ओर अग्रसर करती हैं। तो यहाँ पर ये फ्रैड की थ्योरी है लास्ट वाला, इसको मैंने कराया हुआ है। एक को भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, प्रसन्नता प्रारंभ बिंदु और सुखवादी अनुकूलन, इसको हम मैच कराते चलेंगे। ऊर्ध्वगामी, ये जीवन की परिस्थितियों खुशियों पर प्रभाव डालती है। अधोगामी, खुशी का उद्गम स्वयं के अंदर से होता है। प्रसन्नता प्रारंभ बिंदु, खुशियों का स्तर जीवन पर्यंत निश्चित एवं स्थिर रहता है। और लास्ट है सुखवादी अनुकूलन, अस्थायी प्रकार की परिस्थितियों के कारण खुशी क्षणिक होती है क्योंकि हम शीघ्र नई परिस्थिति में आसानी से ढल जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हर साल ये क्वेश्चन आता है। सो इस पर आप ध्यान दें और हर एक
डिज़ीज़, क्योंकि ये डिज़ीज़ एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता डिज़ीज़ है, तो इसको आप अलग से एक अपनी नोटबुक को तैयार करें, मेंटेन करें, जिसमें कि हर एक डिज़ीज़ के लक्षणों को, उसके कारणों को आप लिखते चले जाएं, क्योंकि इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए। आपका एक नोट भी तैयार होता चला जाएगा। और यहाँ पर इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा 1 2 3 4 के फॉर्म में ही दिया हुआ है। मीन्स पार्किंसन रोग जो है वो गत्यात्मक रोग है जिसमें संज्ञानात्मकता का ह्रास होता है। हंटिंगटन डिजीज़ प्रगामी गत्यात्मक रोग है जिसमें तीव्र मनोभ्रंश होता है। अल्जाइमर रोग मेमोरी से रिलेटेड है जिसमें मेमोरी लॉस होता है। और लास्ट है कॉर्सोकॉफ संलक्षण, इसमें क्या होता है, मनोभ्रंश का एक रूप जो कि थायमाइन विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी हम देखते चलेंगे। न्यूट्रोफिल्स, इसका करेक्ट मैच होगा फैगोसाइटिक क्रिया। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन्स, इसका करेक्ट मैच है एंटीबॉडी क्रिया। नेक्स्ट है एनके नेचुरल किलर कोशिकाएं, राइट मैच होगा इसका साइकोप्टिक क्रिया। और CD4, इसका करेक्ट मैच होगा फील्ड मार्शल्स। ये यहाँ पर इसका करेक्ट मैच होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ भी इसको प्रॉपर हम अरेंज करते चले जाएंगे। निर्देशात्मक, सहयोगात्मक, सहभागितापूर्ण एवं उपलब्धि परक। निर्देशात्मक, नेता कार्य अभिसूची और नियम बनाकर विशिष्ट मार्गदर्शन देता है। सहयोगात्मक, नेता अपने अधीनस्थों से अच्छे संबंध स्थापित करता है और उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। सहभागितापूर्ण, नेता अधीनस्थों से परामर्श करता है और उसके बाद उन्हें निर्णय सहभाग लेने की अनुमति देता है। एंड उपलब्धि परक, नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है और कार्य निष्पादन में सुधार चाहता है। यहाँ पर ये इसका करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अघोषणीय स्मृति, कौशल, कार्यविधि, आदत और आदि संबंधित दीर्घकालीन स्मृति का एक प्रकार है। प्रतिध्वनिक स्मृति, ये श्रावणिक संवेदना जो केवल 2 से 4 सेकंड तक की रहती है उससे रिलेटेड ये है। अर्थगत स्मृति, ये घोषणीय स्मृति का एक प्रकार है जिसमें भाषा एवं सूचना का सामान्य ज्ञान संकलित होता है। और लास्ट है घटनाजन्य स्मृति, घोषणीय स्मृति का वह प्रकार जिसमें व्यक्तिगत सूचना निहित होती है, दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। सो प्रीवियस पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व करें, एटलीस्ट 10 साल के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करते चले जाएं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा तरंगे, बीटा तरंगे, थीटा और डेल्टा तरंगे। अल्फ़ा तरंगों का जो रेडिएशन होता है वो 8 to 13 हर्ट्ज का होता है। बीटा तरंगे 14 to 30 हर्ट्ज, थीटा तरंगे 4 to 7 हर्ट्ज एंड डेल्टा तरंगे 0 to 3 हर्ट्ज का होता है। नेक्स्ट है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर भी नैग्लियर गैर वाचिक योग्यता परीक्षण, इसका करेक्ट मैच होगा बच्चों के लिए यथोचित। रेवेंस का प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स मानक, करेक्ट मैच होगा प्रौढ़ संस्कृति मुक्त परीक्षण। टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, इसका करेक्ट मैच है विवृत परीक्षण। और लास्ट है वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि मापनी, विचलन बुद्धि लब्धि यहाँ पे प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये इंटेलिजेंस टेस्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप पढ़ के रखें, कौन सा किसके लिए यूज़फुल होता है, बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है, कौन सा वर्बल होता है, कौन सा नॉन वर्बल होता है। IQ टेस्ट से यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं।
और यहाँ पर इसको अरेंज करना है। यहाँ पर अरेंज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, यहाँ पर इसको प्रॉपर अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट अरेंज को ही रिपीट करती चली जाऊँगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट अरेंजमेंट है, सबसे पहले कलकत्ता में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, इसके बाद मैसूर में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, इसके बाद में मनोविज्ञान का प्रथम भारतीय शोध पत्रिका, इसके बाद में मद्रास का मनोविज्ञान विभाग की स्थापना, इसके बाद लास्ट है पुणे में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना। मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी यहाँ पर अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। सूचना को संसाधित करते समय एटकिंसन और शिफ्रिन ने स्मृति के मॉडल के अनुसार निम्नलिखित क्रम को बतलाया है: अल्पावधि स्मृति, सुविस्तारित पूर्वाभ्यास, दीर्घकालीन स्मृति, ध्यान और संवेदी स्मृति। तो यहाँ पर एटकिंसन और शिफ्रिन ने जो अरेंजमेंट बतलाया है वो ऑप्शन सी में सही बैठ रहा है। सबसे पहले संवेदी स्मृति, इसके बाद ध्यान, इसके बाद में अल्पावधि स्मृति, इसके बाद सुविस्तारित पूर्वाभ्यास, इसके बाद में दीर्घकालीन स्मृति। तो ये इसका सही अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी इसको अरेंज करना है। इसका जो राइट मैच है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स फ्रंटल लोब, आंतरिक रूप से संकेंद्रित ध्यान, कार्यशील स्मृति और सामान्य तर्क शक्ति। ये यहाँ पर प्रॉपर अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सफलता परिहार प्रेरक के अंकीकरण श्रेणियों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ इसको प्रॉपर अरेंज करना है एंड इसका जो राइट अरेंजमेंट है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये ऑप्शन सी में ए बी सी डी और ई के फॉर्म में ही दिया हुआ है कि ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सही है। सबसे पहले आएगा अनाश्रित नकारात्मक परिणाम, इसके बाद में अंतर्व्यक्तिक नियोजन, इसके बाद नैमित्तिक अनुकूलन की अनुपस्थिति एंड अन्यों की अनुपस्थिति। ये इस सीक्वेंस में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास के निम्न चरणों को उनके उद्भव के अनुसार क्रमबद्ध करें। अंतर्व्यक्तिक सहयोग की नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतोन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था का रखरखाव एंड नैमित्तिक उद्देश्य की उन्मुखता। यहाँ इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा नैमित्तिक उद्देश्य की उन्मुखता, इसके बाद में अंतर्व्यक्तिक सहयोग की नैतिकता, इसके बाद में सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव की प्रवृत्ति और लास्ट में आएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतोन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समूह की सफलता के लिए सामाजिक समूहन नियमों का पालन किस श्रृंखला में किया जाता है? यहाँ पर हम करेक्ट आंसर को ही रिपीट करेंगे। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है, योगात्मक, वियोगात्मक, प्रतिपूरक और संयोजक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया होगा तो ईजिली आप कैच कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अहम विकास के स्तरों के अनुसार अहम शक्ति को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है एंड पर्सनालिटी में एरिक्सन की थ्योरी को बिल्कुल पढ़ के जाएं और इससे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल एक या दो क्वेश्चन इससे होते ही होते हैं। तो और ये बहुत इजी भी है, जिन्होंने इसको पढ़ा होगा इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट सीक्वेंस है वो ऑप्शन सी में बताया गया है। सबसे पहले आशा, इच्छा, उद्देश्य, सक्षमता, विश्वसनीयता, प्रेम, देखभाल और प्रज्ञा, ये इसका राइट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिबद्धता के ध्रुवीकरण में निम्नलिखित चरणों का क्रम सम्मिलित है। यहाँ पर भी इसको अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में। और हानि होना, स्व औचित्य, बाह्य कारकों का सुदृढ़ीकरण और सकारात्मक परिणाम की तार्किक अपेक्षा। यहाँ पर इसका राइट सीक्वेंस होगा
डी, ए, बी एंड सी। मीन सबसे पहले सकारात्मक परिणाम की तार्किक अपेक्षा, इसके बाद हानि होना, इसके बाद में स्व औचित्य, इसके बाद में बाह्य कारकों का सुदृढ़ीकरण। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीर्घावधिक प्रतिबल के कारण होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्ट्रेस से क्वेश्चन ये आया हुआ है। स्ट्रेस और कह सकते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन कह सकते हैं इसका। और इसका यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बनता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। मीन्स ये प्रॉपर ये अरेंज है। मीन्स सबसे पहले कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, इसके बाद एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसके बाद कॉर्टिजल, इसके बाद में असंक्राम्य प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिटरी पथवेज को सही क्रम में अरेंज करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ईयर के स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से याद कर लें, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और यहाँ पर इसको सही से अरेंज करना है। और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो प्रॉपर करेक्ट अरेंजमेंट में, करेक्ट सीक्वेंस में दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी के फॉर्म में। मीन्स ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करेक्ट है। सबसे पहले ऑडिटरी नर्व, इसके बाद में न्यूक्ली, सुपीरियर ओलिव्स, लैटरल लेमिनिकस, इंफीरियर कॉलिकुली, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्ली, इसके बाद प्राइमरी श्रवण कॉर्टेक्स। ये सही अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट और रीज़न का क्वेश्चन आ गया। एमआरआई मस्तिष्क की गतिविधियों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, ना कि मस्तिष्क का प्रतिबिंब। और इसका रीज़न दिया गया है, एमआरआई के परिणाम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति तरंगों द्वारा अवशोषित किए गए हाइड्रोजन अणुओं द्वारा उत्सर्जित तरंगों के मापन से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए, आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए, आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है, आर गलत है, ए सही नहीं है, आर सही है। मीन्स ए गलत है, आर सही है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मीन्स ए यहाँ पर गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता लोचनीय मानदंड के स्थापना को प्रदर्शित करता है और इसे हिट्स माइनस ऑफ अलार्म्स के संदर्भ में मापा जाता है। रीज़न दिया गया है, जब चूक करने के परिणाम गंभीर हों तो हम हिट के रूप में किसी प्रयास को मान्यता देने का मानदंड कम करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्च संवेदना लोलुप व्यक्ति अलग अलग रोमांचकारी गतिविधियों से जुड़ने को प्रेरित होते हैं। और रीज़न है, रोमांचकारी गतिविधियों में संलग्न होने पर एपिनेफ्राइन हार्मोन के स्राव का प्रसय होता है। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संस्कृति में जीवन शैली, मूल्य, प्रथाएं और लक्ष्य सम्मिलित होते हैं जो जनता और समुदाय को पृथक अभिनिर्धारण प्रदान करते हैं। रीज़न है, संस्कृति सदैव समुदाय के विकास में अवरोधक के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर ये बिल्कुल पढ़ के ही पता लग रहा है कि इसका स्टेटमेंट सही है, आर गलत है। मीन्स ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है, इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दार्शनिक दृष्टि से व्यवहारिकता शब्द परिणाम पर बल देता है, ना कि पद्धति पर। इसका रीज़न दिया गया है, विज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण ज्ञान के लिए पद्धतिपूर्ण अधिगम को स्वीकार करता है। और यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन
का क्वेश्चन आ गया। आपके पास में पैसेज दिया गया है और 2 पैसेजेस होंगे और दोनों से आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। और इसको भी मैं करा देती हूँ फटाफट। आई थिंक 1 आवर होने वाला है। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। यहाँ हम एक एक करके क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्तमान कार्यों में महाननुवा के अनुप्रयोग को सर्वाधिक न्याय संगत ठहराता है? यहाँ कई समूह हैं और एक से अधिक स्वतंत्र चर हैं। एक से अधिक आश्रित चरों का उपयोग किया गया है। एक से अधिक मध्यम सहसंबंधों आश्रित चरों का उपयोग किया गया है और प्रतिक्रिया काल पर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करने की तनाव की क्षमता को महाननुवा के द्वारा ही बतलाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब IV 1 होता है और DV 1 से ज़्यादा होता है, मॉडरेट कोरिलेशन होता है, तो वहाँ पर हम महाननुवा को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उक्त अध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगात्मक अभिकल्प को सर्वश्रेष्ठ निमित्त कैसे किया जा सकता है? एक कारक सहित 6 समूहों वाला यादृच्छिक अभिकल्प, संतुलित कारकीय अभिकल्प, असंतुलित कारकीय अभिकल्प और सपरिवर्ती असंतुलित कारकीय अभिकल्प। यहाँ पर करेक्ट आंसर है असंतुलित कारकीय अभिकल्प, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उक्त अध्ययन से प्राप्त सूचना सुझावित करती है कि सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद नहीं है। सहपरिवर्ती तालिका की एक रूप की अवधारणा संतोषप्रद है। आश्रित चरों DV के बीच में सहपरिवर्तन शून्य है और सहपरिवर्तन की एक रूपता की अभिधारणा तर्कसंगत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मीन सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अभिधारणा यहाँ पर संतोषप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अन्यों की तुलना में निम्नलिखित परीक्षण मापदंडों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? राय का मापदंड, विल्क का मापदंड, हार्टेलिंग्स का मापदंड और पिल्लई का मापदंड। यहाँ पर पिल्लई का मापदंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उक्त अध्ययन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष दृढ़तापूर्वक निकाला जा सकता है? ध्वनि का मुख्य प्रभाव सार्थक है, तनाव का मुख्य प्रभाव सार्थक है, ध्वनि X तनाव की अंतःक्रिया सार्थक है और ध्वनि एवं तनाव के मुख्य प्रभाव तथा अंतःक्रिया प्रभाव सार्थक है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ध्वनि X तनाव की अंतःक्रिया सार्थक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा दूसरा पैसेज भी आ गया। यहाँ पर इससे भी 5 क्वेश्चंस होंगे, लास्ट 5 क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करती हूँ, आप पैसेज को पढ़ लें और इससे जो 5 क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर मैं फटाफट से सॉल्व करा देती हूँ। यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, मध्य से सहसंपर्क आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन के परिकलन हेतु कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त सहसंबंध है? टेट्राकोरिक कोरिलेशन, 5 गुणांक, कॉन्टिजेंसी कोएफिशिएंट्स एंड पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। ये ऑल मेथड्स मैंने करवाए हुए हैं स्टैटिस्टिकल में, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स में। आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ऑल टॉपिक्स कवर्ड हैं। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उक्त अध्ययन में KR की विश्वसनीयता का परिकलन संदेहास्पद है। द्विभाजी मदों वाले परीक्षणों हेतु KR विश्वसनीयता उपयुक्त है। यहाँ पर AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है, A सही है, R गलत है और लास्ट है A गलत है, R सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा A गलत है और R सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उक्त सूचना किस प्रकार का साक्ष्य प्रदान करती है? असंतोषप्रद परीक्षण, पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, संतोषप्रद परीक्षण,
पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, स्वीकार्य आंतरिक सुसंगतता विश्वसनीयता और अस्वीकार्य आंतरिक सुसंगतता। यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है, कोडिंग करना है। और यहाँ हम देखते हैं कि ए और सी यहाँ पर करेक्ट है, मीन्स असंतोषप्रद परीक्षण, पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता एंड स्वीकार्य आंतरिक सुसंगतता विश्वसनीयता यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 विश्वसनीयता गुणांकों पर विचार करें। समान अर्धभाग विश्वसनीयता गुणांक, KR विश्वसनीयता गुणांक और क्रोनबेक अल्फा उक्त अध्ययन में परिकलित। इसमें से कौन सा सही है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बी एंड सी गुणांक एक समान होंगे लेकिन ए गुणांक अलग हो सकता है। और यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रोजेक्ट प्रभारी एक जैसी मदों को शामिल करके परीक्षण का 75 मद प्रारूप तैयार करता है तो उसका संभावित अल्फ़ा क्रोनबेक अल्फ़ा क्या होगा? 0.700, 0.824, 0.7875 एंड 0.931। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.875 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पर आज की इस वीडियो में ये ऑल दिसंबर 2019 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये ऑल 100 क्वेश्चंस को मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड थी इस वीडियो के लिए और आज मैं ये वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड सर्कल में आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि और भी बच्चों को फ़ायदा हो, लाभ हो, बेनिफिट हो। एंड मैं बता दूं कि NTA नेट साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही हैं, नेट के क्लासेस भी चल रहे हैं, अभी लास्ट के क्लासेस चल रहे हैं। इसके अलावा मैं न्यू बैच स्टार्ट करूँगी मई के बाद में, मीन्स मई वाले एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट बैच को स्टार्ट कराऊंगी। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि अभी लास्ट टाइम में बैच को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हम 10-15 दिन में इसको कवर नहीं करा पाएंगे, ना आप कवर कर पाएंगे। हम करा भी दें बट आप इसको इतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। सो आप न्यू बैच के लिए वेट करें, आप नोट्स ले सकते हैं, आपने अब तक जितना पढ़ा है उसको कंटिन्यू करें। इसके अलावा मैं बता दूं कि 11 टू NTA नेट साइकोलॉजी तक के क्लासेस, मीन्स ग्रेजुएशन, मास्टर्स, 11th 12th ये ऑल क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर जो भी बच्चे आपके छोटे बड़े भाई बहन या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर कोचिंग क्लासेस लेना चाहता है मुझसे तो क्लासेस अवेलेबल हैं। नीचे दिए गए सेम व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। क्लासेस ऑनलाइन मोड में होंगी, गूगल मीट पर क्लासेस होंगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।